सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। दिस इज द लेसन ऑफ टुडे। आज का लेसन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, देखते हैं अपन। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड और एग्रीमेंट इज अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इन नंबर, पर्सन, जेंडर एंड केस। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है वो प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर, पर्सन एंड जेंडर एंड केस, मतलब सब्जेक्ट का जो नंबर, पर्सन और जेंडर होता है वो यदि सही क्रम में है, सही तरीके से वर्ब से एग्री होता है तो ही सेंटेंस सही है, नहीं तो सेंटेंस गलत है। तो ये क्या होता है नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, चलिए देखते हैं। सी, नंबर नाउन का होता है। नाउन डिवाइड होता है सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, और उसी के अनुसार उसका सब्जेक्ट होता है सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट। उसी तरीके से प्रोनाउन का भी नंबर होता है सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन। देखिए, सिंगुलर का मतलब एक और प्लूरल का मतलब एक से अधिक। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे पर्सन की, जिसमें प्रोनाउन की बात होती है, तो 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन रेस्ट ऑफ द अदर्स। आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन और बाकी जितने भी हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, थर्ड पर्सन। अब इसमें सिंगुलर जो है वो आई है फर्स्ट पर्सन, प्लूरल वी, सेकेंड पर्सन यू, सिंगुलर में भी यूज होता है, प्लूरल में भी यूज होता है। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, ये तीनों सिंगुलर है और प्लूरल होता है दे। तो आपको पर्सन में समझ में आ गया होगा, आई वी यू दे, ही शी इट, इतने पर्सन है प्रोनाउन के, जिसमें से आई सिंगुलर है, ही शी इट सिंगुलर है और यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, लेकिन वी और दे ये हमेशा प्लूरल है। इसके अलावा आता है जेंडर। जेंडर जिसमें मेल और फीमेल और न्यूटर जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूटर जेंडर। केस की बात करते हैं, अपस्ट्रॉफी यूज किया जाता है नाउन में और उससे एक सब्जेक्ट बनता है जो आपका केस का इसमें पॉसेसिव केस कहा जाता है। ये आपके सब्जेक्ट कैसे मैच करते हैं वर्ब से, वो होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इसका कैसे यूज होगा, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सही है, गलत है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा नंबर है, ये कैसे यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए, पहला रूल जो है इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल ये है कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, इसका मतलब कि यदि प्रोनाउन है तो ही, शी, इट होना चाहिए या आई होना चाहिए, और यदि नाउन है तो वो एक को डिनोट करना चाहिए, जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, या फिर अ पेन, अ बुक, अ कॉपी, एक एक होना चाहिए। तो ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। यदि ऐसे सब्जेक्ट आते हैं तो हमारी वर्ब भी जो होगी वो सिंगुलर होगी। तो अब सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी होती हैं ये देख लीजिए। सिंगुलर वर्ब है इज, वॉज, हैज़, ये 3 ऑक्सिलरी वर्ब हैं जो सिंगुलर वर्ब है, और एम भी सिंगुलर वर्ब है। 4 ऑक्सिलरी वर्ब है जो सिंगुलर वर्ब है, और बाकी जितने भी मेन वर्ब है वो हजारों में है या लाखों में या जितने भी हैं, उसमें हम यदि एस और ईएस जोड़ देते हैं तो वो हमारा सिंगुलर वर्ब बन जाता है। इसका मतलब आपको केवल 4 चीज़ें याद रखनी है, इज, वॉज, हैज़ एंड एम, ये 4 सिंगुलर वर्ब हैं। इसके अलावा जितने भी मेन वर्ब हैं उसमें हम यदि एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है सिंगुलर। जहाँ कहीं भी ही, सी आता है उसमें यही 4 पॉसिबल हैं, या तो इज होगा, वॉज होगा, हैज़ होगा, एम आई के साथ होता है। ये इज, वॉज और हैज़, यही 3 हो सकते हैं, और नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है। इसमें प्लूरल यदि सब्जेक्ट है, वी, यू, दे, देखिए यू हमने बताया था कि सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, लेकिन इसका हमेशा यूज जो होता है वो प्लूरल जैसे यूज किया जाता है, तो इसको सिंगुलर में आप तो यूज ही नहीं कर सकते। यू के साथ वी, यू, दे, इन तीनों के साथ आर, वर और हैव के यूज करेंगे, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होती है वो प्लूरल होती है। ध्यान रखेंगे, जैसे गो है ये सिंगुलर नहीं है, जब इसमें आप एस जोड़ देंगे, ई एस जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा सिंगुलर। जैसे प्ले है और इसमें ये प्ले जो है ये प्लूरल है, इसमें जैसे ही आपने एस जोड़ा तो वो बन जाता है आपका सिंगुलर। मतलब जितने भी वर्ब है उसमें यदि हम एस या ये जोड़ देते हैं तो वो हो जाते हैं सिंगुलर। तो रूल याद रखिए, पहला सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है। दूसरा रूल है, इफ 2 और मोर देन 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स, यदि 2 या 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा जाता है तो प्लूरल वर्ब यूज होती है, क्योंकि वो प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। अंश एंड अनिका आर प्लेइंग इन द पार्क, ही एंड हिज ब्रदर वर गोइंग टू द मार्केट यस्टरडे।
ही एंड आई वर, तो ही और आई ये दो सब्जेक्ट सिंगुलर हैं लेकिन मिल करके ये प्लूरल सब्जेक्ट बने, इसलिए प्लूरल वर्ब यूज होगी। अगला रूल देखिए, थर्ड रूल ये कहता है इफ ईच, एवरी और नो कम्स बिफोर सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले जो एंड से जुड़े हुए हों, लेकिन उनके पहले यदि ईच, एवरी और नो आ जाता है तो सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे ईच बॉय एंड गर्ल, ये बॉय एंड गर्ल तो जुड़े हुए हैं एंड से, यहाँ मैन एंड वीमेन जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट एंड टीचर जुड़े हुए हैं एंड से। पहले रूल के अनुसार ये होना चाहिए कि इसमें क्या लगना चाहिए, दूसरे रूल के अनुसार होना चाहिए कि इसमें प्लूरल वर्ब यूज होनी चाहिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ईच, एवरी, नो यदि है शुरू में सब्जेक्ट में तो उसमें सिंगुलर वर्ब यूज होगी। अगला रूल देखिए, फोर्थ रूल है यदि सिंगुलर नाउन्स आर एडेड विद एंड, सिंगुलर नाउन्स को एंड से जोड़ा गया है, विच डिनोट्स अ सिंगल पर्सन, एंड से जुड़ने के बाद भी यदि एक ही व्यक्ति के बारे में बताते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब यूज होगी यहाँ पर। जैसे द प्रिंसिपल एंड टीचर, तो ये एंड से तो जुड़े हैं प्रिंसिपल और टीचर, ये दोनों प्रोफेशन है लेकिन व्यक्ति एक ही है, प्रिंसिपल है वही टीचर है, जो टीचर है वही प्रिंसिपल है। वॉज अवॉर्डेड फॉर हिज इनोवेशन इन एजुकेशन। अब ब्लैक एंड वाइट काउ, काउ जो है वो एक ही है, उसी का कलर ब्लैक भी है और वाइट भी है, लेकिन आप पहचानेंगे कैसे कि वो एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। बहुत आसान तरीका बताता हूँ, जब दो सब्जेक्ट हैं और एंड से जुड़े हुए हैं तो यदि दोनों में आर्टिकल का यूज हुआ हो, ए एंड द, तो समझ लीजिए कि दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, और लेकिन एक में यूज हुआ है और दूसरे में यूज नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे व्हाइट के पहले यूज नहीं हुआ लेकिन ब्लैक के पहले अ यूज हुआ है, या प्रिंसिपल के पहले द यूज हुआ लेकिन टीचर के पहले नहीं यूज हुआ। इसका मतलब कि ये दोनों सब्जेक्ट जो है वो एक ही व्यक्ति को बता रहे हैं। राइस एंड करी, ये एंड से जुड़े हुए लेकिन आइडिया एक ही होता है, राइस एंड करी एक ही डिश का नाम है। उसी तरीके से ब्रेड एंड बटर, रोजी रोटी, एक ही आइडिया को डिनोट करता है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखेंगे। अगला रूल है इफ सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन इज एडेड विद another singular noun or pronoun with, together with, as well as, besides, with और like, यदि इन कंजंक्शन से, इनके द्वारा यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं तो हमेशा जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, याद रखेंगे सिंगुलर वर्ब यूज होगी। रोहन विद हिज ऑल फ्रेंड्स, अब देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि पूछे ना तो 90% स्टूडेंट जो नहीं जानते होंगे वो गलत करके आएंगे। क्यों? क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स जो होगा वो ये हैज की जगह पे रहेगा और उनको सब्जेक्ट कहाँ दिखाई देगा, फ्रेंड्स, इसलिए तुरंत फ्रेंड्स प्लूरल है तो वहाँ पे हैव लगाएंगे, ऑप्शन में हैव रहेगा। तो ध्यान रखेंगे कि रूल है कि यदि विद, टुगेदर विद, एज वेल एज से जुड़े हुए हों तो वहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो होगा, वर्ब जो होगी वो सिंगुलर यूज होगी, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए सिक्स्थ रूल ये है कि यदि सब्जेक्ट्स कोई भी हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, पहला वाला सिंगुलर वाला था, अब सब्जेक्ट कोई भी हो यदि वो एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, तो जो वर्ब होगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगी, चाहे पहला प्लूरल हो तो प्लूरल लगेगी, सिंगुलर हो तो सिंगुलर। जैसे राजू एज वेल एज आई, यहाँ पे एम नहीं लगा है, किसके अनुसार लगा है, राजू के अनुसार। माई पेरेंट्स एज वेल एज आई, यहाँ पे एम नहीं लगा, यहाँ भी ये आर जो है पेरेंट्स के अनुसार। रोहन एज वेल एज हिज ऑल फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स के अनुसार ये सिंगुलर नहीं लगा, ये किसके अनुसार लगा है, रोहन के अनुसार। उसी तरीके से अनिका एज वेल एज हर पेरेंट्स, तो पेरेंट्स प्लूरल है लेकिन वर्ब जो है वो सिंगुलर किसके अनुसार, अनिका के अनुसार। ये इस तरीके से वर्ब यूज होगी। सिंगुलर वर्ब जब भी एज वेल एज से जुड़े होंगे तो सिंगुलर प्लूरल नहीं, वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार डिसाइड होगा कि सिंगुलर यूज होगा कि प्लूरल यूज होगा। अगला रूल देखिए, नेक्स्ट वन, दैट इज द 7th वन। इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विद आइदर और नाइदर नॉर, देन सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। ये सिंपल सा रूल है, जब नाइदर नॉर और आइदर और से दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े, सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। लेकिन इसका अगला जो रूल है वो थोड़े अलग है, उसको देखिए। इफ टू सब्जेक्ट्स आर एडेड विद आइदर और नाइदर नॉर, फिर वापस वही बात आ गई, बट वन ऑफ देम इज प्लूरल, लेकिन उनमें से एक प्लूरल है, तो जो प्लूरल वाली है उसको बाद में लिखा जाता है और वर्ब भी
उसी के अनुसार यूज की जाती है। नाइदर राजू नॉर हिज फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स प्लूरल है और नाइदर नॉर से जुड़े हुए हैं, तो दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है, एक सिंगुलर है राजू और ये प्लूरल है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट जुड़े हुए हों नाइदर नॉर से, तो प्लूरल वाला बाद में लिखी जाती है और बाद वाले के अनुसार आपकी वर्ब लगती है। अगला रूल देखिए, नाइन्थ वन रूल है कि जब नाइदर नॉर आइदर और से जुड़े हुए हैं सब्जेक्ट, वही रूल है ऊपर वाला, तो जो हमारा जो सब्जेक्ट होगा ना वो नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो पास वाला सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार वर्ब लगेगी। तो वही रूल है, या तो प्लूरल को बाद में लिख दो या फिर नियरेस्ट वाले के अनुसार वर्ब लगा लो। माई मदर एंड आई, तो यहाँ पे अभी बताया था कि जब और नॉर आइदर और नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ हो तो नियरेस्ट वाला जो पास वाला सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार वर्ब लगेगी। नाइदर यू नॉर योर ब्रदर, तो ब्रदर यहाँ पे है तो हैज हो गया, लेकिन ब्रदर्स होता तो यहाँ पे हैव हो जाता। फ्रेंड्स है तो हैव हो गया, यहाँ पे पेरेंट्स है तो लीव हो गया, यदि यहाँ पर पेरेंट होता तो लिव्स हो जाता। ये रूल याद रखेंगे। अगला है 10th वन, टू द सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट सेंटेंसेस स्टार्ट विद, कोई भी सेंटेंस हो उसका यदि सब्जेक्ट आइदर नाइदर ईच एवरी एवरीवन मेनी अ इनसे शुरू होता है तो वर्ब जो होती है हमारी वो सिंगुलर होती है। बहुत आसान से ये वर्ड याद रखिए, आइदर और आइदर नाइदर ईच एवरी एवरीवन इनसे शुरू होता है तो हमारी सब्जेक्ट जो होगी वो सिंगुलर होगा और वर्ब भी प्लूरल सिंगुलर यूज होगी। 11th रूल से कि 11th रूल है ये, प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब्स आर यूज्ड आफ्टर अ ग्रेट मेनी। अ ग्रेट मेनी से यदि सेंटेंस शुरू होता है तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट भी यूज होगा, नाउन यूज होगा उसके बाद। जैसे अ ग्रेट मेनी, अब इसके बाद स्टूडेंट्स प्लूरल है, अ ग्रेट मेनी सोल्जर्स, यहाँ पे सोल्जर्स प्लूरल है और जब ये प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज होगी। प्लूरल वर्ब याद हो गया ना आप लोगों को कौन कौन से? सिंगुलर वर्ब एक बार जल्दी से मैं रिवाइज कर रहा था, सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी है? इज, एम, वॉज, हैज़, ये 4 ऑक्सिलरी वर्ब सिंगुलर हैं, इज, एम, वॉज, हैज़। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जैसे ही आप एस या येस जोड़ते हैं तो ये बन जाता है सिंगुलर। तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। 12th रूल देखिए, ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं, इसका कोई रूल नहीं, याद रखनी। सीनरी, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, फर्नीचर, लैंग्वेज, ऑफस्प्रिंग, मशीनरी, मिसचीफ, बिजनेस, ये सारे नाउन हैं। बेडिंग, ये सारे नाउन हैं। ये नाउन जो है आर सिंगुलर नाउन्स, ये सब सिंगुलर नाउन है और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी यूज होती है, प्लूरल वर्ब नहीं यूज होती। द सीनरी इज ब्यूटीफुल, पोएट्री इज गुड, योर लगेज इज क्वाइट हैवी। ये पिछले बार के एसआई एग्जाम में, पिछले बार के एसआई एग्जाम में लगेज का प्लूरल पूछा गया था, इसका प्लूरल क्या है? इसका प्लूरल होता ही नहीं है, नन ऑफ देम आंसर था। देखिए 13 नाउन्स, दीज नाउन्स न्यूज़, इनिंग्स, मैकेनिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, ये सब देखने में कैसे लग रहे हैं? प्लूरल लग रहे हैं ना, सारे देखने में कैसे लग रहे हैं? प्लूरल, लेकिन इनका यूज जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है और इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। बहुत कंफ्यूजिंग होता है, याद रखेंगे। मैथमेटिक्स इज, द न्यूज़ वॉज, पॉलिटिक्स इज, तो ये आर नहीं यूज होंगे, वर्ब यूज नहीं होगा, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सारे सिंगुलर हैं, याद रखने हैं आपको। अगला रूल है सीजर्स, प्लायर्स, शीयर्स, टोंग्स, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, ड्रॉवर्स, मीजल्स, मम्स, एसेट्स, आर्म्स। ये देखिए देखने में कैसे लग रहे हैं? सारे प्लूरल हैं, तो ये सारे प्लूरल जैसे यूज होते हैं। ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट हैं और हमेशा इनके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज होती है, लेकिन यदि इसमें पेयर वर्ड जुड़ जाता है, पेयर वर्ड, तो फिर ये सिंगुलर वर्ब यूज होते हैं। जैसे आर्म्स आर गिवन टू बेगर्स, हिज स्पेक्टिकल्स आर वेरी कॉस्टली, दीज ड्रॉवर्स are quite strong, seizures are used in every home, a pair of seizures was kept। तो यहाँ पे क्या लिखा गया? a pair of seizure, मतलब a pair of seizure की बात करते हैं तो एक ही कैची, लेकिन कैची कैसी होती है? वो पेयर में होती है, उसमें क्या होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, तो इसलिए ये 2 पार्ट वाले जितनी चीज़ें हैं ये सब के सब प्लूरल हैं, प्लूरल वर्ब यूज होता है, लेकिन जैसे ही आपने पेयर लगा दिया तो वो हो जाएगा आपका सिंगुलर। 15th रूल ये कहता है कैटल, जेंट्री, जेंटल क्लास, पीपल, पोल्ट्री, वर्मिन, ये सब कलेक्टिव नाउन्स हैं, सभी के सब एक ग्रुप को डिनोट करते हैं, लेकिन इनका दो इट इज़ सिंगुलर बट यूज्ड एज प्लूरल नाउन, ये सब देखने में सिंगुलर जैसे हैं
है कलेक्टिव नाउन, लेकिन इनका यूज जो होता है वो प्लूरल जैसे यूज होता है। इनके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज की जाती है। द कैटल आर ग्रेजिंग, पीपल ऑफ द टाउन वर वेरी बिजी, पोल्ट्री आर कॉमन। तो ये आर का यूज हुआ है, लेकिन देखने में कंपटीटिव एग्जाम में इसमें धोखा खा जाएगा पक्का, तो इसलिए ध्यान रखेंगे कैटल्स नहीं होता, कैटल खुद में ही वो प्लूरल होता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज किया जाता है। अगला वर्ब देखिए, सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर एंड इंडेफिनिट, व्हेन दे आर यूज्ड एज ए सब्जेक्ट दे ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। ये वर्ब याद रख लेंगे, ये नाउन्स हैं जो इंडेफिनिट नाउन्स है। एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीबडी, ये सब इंडेफिनिट है, लेकिन ये सिंगुलर में यूज होते हैं। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। एवरीबडी वांट्स टू अर्न लॉट ऑफ मनी, समबडी हैज़ टेकन माई पेन, नोबडी इज देयर इन दिस हाउस। तो इस तरीके से ये सिंगुलर वर्ब्स है, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट। अगला है, ये भी याद करने वाला है, जहाँ कहीं भी अ नंबर ऑफ आता है, अ नंबर ऑफ, तो ये और द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यूज होगा, और द नंबर ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज होगी इसके साथ। अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ध्यान भी रखेंगे जहाँ भी अ नंबर ऑफ आएगा तो उसके साथ ये प्लूरल नाउन का यूज होता है, प्लूरल नाउन यूज होता है, मतलब एसीएस रहेगा नाउन में। अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर ज्वाइनिंग द वेबिनार, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज क्वाइट, तो यहाँ पे इज का यूज हुआ है। अ नंबर ऑफ पीपल प्रीफर, सिंगुलर फॉर्म है, सॉरी प्लूरल है, प्रीफर, एसीएस नहीं लगा हुआ है, मतलब कि प्लूरल है। द नंबर ऑफ प्लेयर्स प्लेइंग इन दिस मैच इज 14, तो ये सिंगुलर वर्ब, तो जब भी द नंबर आए तो सिंगुलर, अ नंबर आए तो प्लूरल का यूज होगा, ये याद रखेंगे। अगला 18th, द एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम, मनी, वेट एंड डिस्टेंस आर सिंगुलर, जहाँ पे भी जब टाइम, वेट, मनी या डिस्टेंस की बात आती है तो वो सब सिंगुलर वर्ब फॉलोड होते हैं वहाँ पर। 30 रुपीज़, ये रुपीज़ प्लूरल है लेकिन यहाँ पे इज, ये सिंगुलर है। 100 माइल्स इज, 2 years इज अ लॉन्ग टाइम टू वेट, तो इस तरीके से आपको 18th को याद रखना है। 19th देखिए, विद द नेम्स ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड कंट्रीज, जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वो इंडिविजुअल हैं इसलिए उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, देखने में भले ही प्लूरल लगे। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स प्लूरल दिख रहा, उसी तरीके हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, तो वहाँ पे भी प्लूरल। द यूनाइटेड स्टेट्स प्लूरल दिख रहा। द एप्पल कार्ट्स, यदि कार्ट्स लिखा हुआ है, द एप्पल कार्ट्स इज़ ए फेमस नॉवेल, तो ये प्लूरल आपको याद रखना है कि नेम है ये इंडिविजुअल, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर का ही यूज होगा। अगला है लास्ट रूल है, ये आपको याद रखना है, शिप, डियर, स्वाइन, कॉड, ट्रॉट, सलमन, डजन, 100, 1000, पीस, पेयर, दीज आर सेम इन सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल। इनका यूज सिंगुलर में भी यूज होता है, प्लूरल में भी यूज होता है, इनका अलग से एसीएस लगा करके प्लूरल नहीं बनता, लेकिन इनके यूज के ऊपर डिपेंड करता है कि ये सिंगुलर की बात कर रहे हैं कि प्लूरल की बात कर रहे हैं। द शिप आर ग्रेजिंग इन द मेडोज, तो यहाँ पे शिप मतलब मेडोज से पता चल रहा है कि ये बहुत सारी वहाँ पे चल रही। अ शिप हैज़ फॉलन इनटू अ वेल, तो यहाँ पे हैज़ फॉलन से पता चलेगा कि यहाँ पे एक की बात हो रही है। द डियर लुक्स वेरी लवली, इंडिविजुअल डियर वी आर टॉकिंग, मेनी डियर आर किल्ड इन द फॉरेस्ट एवरी डे, तो ये आपके सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगानी है कि प्लूरल वर्ब लगानी। देखिए ये थोड़ा लंबा वीडियो तो हो गया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन से आपको अच्छे से समझना है। जितना ज़्यादा हो सके उतनी बार इसको रिवाइज़ करें और रिवाइज कर करके इसको प्रैक्टिस करें। अभी मैं अगली वीडियो इसके बाद जो मैं ला रहा हूँ वो एक्सरसाइज की रहेगी, आप उसको ज़रूर करें और साथ में इसको रखें अपने पास, ताकि कैसे यूज होंगे, कैसे इसका यूज करना वो आपको आसानी से समझ में आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।